नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 15 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 14 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 15। इस अध्याय में सगर पुत्र नाश वर्णन और गंगा अवतरण कथा का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम वह उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको उद्देश्य करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रख कर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और उद्देश्यकारिणी विद्या को ग्रहण करके प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर हैं। तब श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी ही रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में दशों दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरों के ग्रह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मा लोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेक मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस वीवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा
और वहाँ पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है, और सब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य सगर पुत्र नाश वर्णन समाप्त। इसके पश्चात गंगा अवतरण कथा का वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विठ्ठल होकर और विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं, इतने में ही पाताल के समान वह विल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृपशार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कह सकते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए और जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यानमग्न और योग गम्य हैं, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जाकर
नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, नाश रहित हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है। और तम रूप में स्थित रुद्र अर्थात भगवान शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें। क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य गंगा प्रादुर्भाव वर्णन समाप्त। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।